भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। कौन है इतनी रात के खटखटा रहा है? तो सारे घर वालों को जगा के माने। अरे खटखटाओ नहीं, आ रहे हैं। है? कौन है भैया? क्या चाहिए? अरे काला, तुम क्या कर रहे हो यहाँ इस वक्त? भोला गया। क्या फुसफुसा रहे हो? खड़का खड़का के तो उठा दिया तुमने हमें। बोलो क्या बोलना है? भोला गया। कहाँ गया? हवेली ईसा जी के पास रहने के लिए। क्या कह रहे हो? और नहीं क्या पंडित जी? बोला पिताजी, बोला बाहर आ। पिताजी, बोला तू बाहर आता या हम अंदर आए? पिताजी, देखिए आप भीतर नहीं आइए और हम जो है बाहर नहीं आएंगे। हम 3 तक गिनती गिनेंगे। पिताजी 3 तक का गिन रहे हैं और हमरे 3 तक गिनने तक तुम बाहर आ जाओ, वरना हम अंदर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छुप जाते हैं, परंतु यहाँ कहाँ छुपे हैं? यहाँ तो कोई जगह नहीं है। यहाँ छुप जाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ छुप जाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। इस हद हम नीचे नहीं आएंगे, हमें यही रहने दीजिए। क्या प्रॉब्लम क्या है भोला? नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे ईसा जी। नीचे उतरो, उतरो नीचे। देखिए, एक हो गया ईसा जी, आप हमारे पिताजी को नहीं जानती हैं। वैसे तो हमारे पिताजी जो है पंडिताई करते हैं, परंतु यदि क्रोध आ जाए तो वो जो रामायण के पात्र जो है बाली बन जाते हैं, जो सामने आते ही सारी शक्ति हर लेता था। नहीं नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। 2 हो गया है ईसा जी, अभी थोड़ी देर में 3 होंगे और हमारी जो है बीन बजेगी। हम जा रहे हैं। अरे कब पता कहाँ जाएंगे? हे प्रभु, ये धरती फट जाती तो हम गोता लगा के ऊ में जो है समाधि ले लेते हैं। भोला चुप करो और चलो। अब कहाँ चले? बाहर तुम्हारे पिताजी के सामने। ये आप तो कह रहे हैं हम अपने पिताजी के सामने नहीं करेंगे। अरे भोला कुछ नहीं होगा, ओके? मैं हूँ ना भोला, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? 3 हो गया है। 3। पिताजी, पिताजी देखिए, ईसा जी हमारी पत्नी हैं, उनके साथ रहना हमारा धर्म है और हम अपना धर्म निभाने आए थे। और हम आए हैं अपना धर्म निभाने के लिए। तुम जरा बाहर आओ, हम भी अपना धर्म निभा लें। अरे जवाब दो। क्या जवाब दें? बोलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो तो हम बोल चुके हैं ईसा जी। फिर से बोलो। बोल रहे हैं। देखिए पिताजी, ईसा जी जो है हमारी ब्याहता पत्नी है। चुप नालायक कहीं का, ब्याहता पत्नी है। जल्दी से बाहर आ और अपनी ब्याहता पत्नी को भी बाहर लेकर आ, वरना हम। भोला कहीं नहीं जाएगा और ये वरना वरना की धमकी देना बंद कीजिए। भोला डरने वाला नहीं है, हम दोनों यही रहेंगे। आप जा सकते हैं। बोला कि तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी वो। हाँ बोलो। बोला। आज हम सारे गांव वालों के सामने ये बात का ऐलान कर रहे हैं
कि हमरा भोला के साथ कोनो रिश्ता नहीं है, घर जमाई बन गया है, घर घुस्सू नालायक। तो जाने ही है सखी, बिटुआ बहुत स्वाभिमानी है। अब जैसे जाना चाह रहा जाने दे। उनका जाना तुम दोनों के लिए अच्छा ही होगा। दोनों के लिए अच्छा होगा? कैसे बड़ी दादी? ये दूरी जो है ना, हवा का काम करे आग के लिए। कच्ची आग को तो बुझा देवे, पर जो आग गहरी होवे उका और तेज कर देवे। दो प्रेमियों को एक दूजे के करीब ले आए है ये दूरी। क्षमा कीजिए, हमारी वजह से ये सब हो रहा है। आपके पति को इतनी दूर जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। वैसे आपके पति बहुत भले मानुस है। सो स्वीट। अब हम दोस्त हैं ना? तुम ठीक हो जाओ, फिर हम पूरा गांव घूमेंगे। ओके? अरे पंडित जी, हम आपके पास ही आ रहे थे। देखिए, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ ठीक होगा बेटा, अब कुछ नहीं ठीक होगा। सब कुछ खत्म हो गया। बचपन से लेकर आज तक हम माँ और बाप दोनों का प्यार दिए, न जाने कौन सी कमी रह गई थी हमरे लालन पालन में। ना पंडित जी, ऐसा मत कहिए। देखिए, हम हैं ना, हम भोला को समझा बुझा के वापस ले आएंगे। ना बेटा ना, कोनो फायदा नहीं, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारा मित्र और हमरा सुपूत घर जमाई बन गया है, अब वो ना लौटेगा, ना लौटेगा। घर जमाई, जोरू का गुलाम। हे प्रभु, लोग न जाने क्या कह रहे हैं गांव में। अरे परंतु हम क्या करें? मैं बताऊं? कुछ नहीं हुआ है भोला। अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भोला? ईसा जी, आप जो है विषय की गंभीरता को नहीं समझ रही हैं। अरे गांव से हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तुम हुक्का कब से पीने लगे? और मैं पानी लाई हूँ ना तुम्हारे लिए, और हवेली में बहुत पानी है, पी लेना। बोला रघु भैया, अब क्या करें? कहाँ छुपे हैं? इतना डर क्यों रहे हो? मैं बात करती हूँ रघु से। क्या है? ए भोला, चल बाहर चल। कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है यहीं करो। कब अपनी पत्नी के पीछे भी छुपना शुरू हो गया तू? चल बाहर चल। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भोला मेरा पति है। तुम्हारे पति से पहले वो मित्र है हमारा, और दो मित्रों के बीच में ना हो तो अच्छा होगा। चल बाहर। रघु भैया, बहुत हो गया भोला। अगर तुम अपने पिताजी का सर गर्व से उठा नहीं सकते तो कम से कम शर्म से झुकाओ तो नहीं। तुम तो मुंह उठा के हवेली आ गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी को गांव में ही रहना है, सबका सामना करना है। उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने? चलो अब बहुत हो गया, जाओ अपना सामान बांधो और चलो हमारे साथ। बोला, सोना और पंडित जी तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते क्या? वाह रघु भैया वाह। हम सोना और पिताजी से दूर हुए, वो आपको दिखता है, वो सबको दिखता है। परंतु जब हम अपनी धर्मपत्नी ईसा जी से दूर हुए, वो किसी को नहीं दिखा, आपको भी नहीं दिखा। अरे यदि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रह सकते हैं तो हम अपनी धर्मपत्नी ईसा जी के साथ काहे नहीं रह सकते? हाँ तो रहो ना, लेकिन तरीके से रहो। ना पति का घर पत्नी का घर होता है, पर यहाँ तो पत्नी की हवेली पति का घर बन रही है। अरे तो क्या करें? यदि ईसा जी ऐसो आराम की बिना हाँ तो दो ना उसे आराम, मना किसने किया है? लेकिन आराम अपने घर में दो। बोला, कहो उसे कि तुम्हारे साथ घर चले, और उससे वादा करो कि तुम उसे सारे आराम दोगे जो उसे चाहिए। बोला, तुम मेहनत करो। बोला, अगर तुम सबको छोड़ के ईसा के पास आ सकते हो तो क्या वो तुम्हें कुछ समय नहीं दे सकती? कुछ दिन तुम्हारे साथ तंगी में नहीं बिता सकती? रघु,
सीधे सीधे क्यों नहीं कहते क्या कहना चाहते हो? ईसा, हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। अच्छा यही होगा अगर तुम दो मित्रों के बीच में ना आओ। मित्र या चमचा? अरे जिंदगी भर तुमने भोला को चमचा बनाकर ही तो रखा है, इसलिए तो रघु भैया कह के तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता रहता है। ईसा, खूब फायदा उठाया तुमने मेरे भोला का, लेकिन अब नहीं। मैं जानती हूँ तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ ना कि आज जिंदगी में पहली बार भोला ने खुद फैसला लिया, बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारी सलाह लिए, है ना? ईसा जी शांत हो जाइए, हम रघु भैया से बात कर रहे हैं ना। अरे तुम क्या बोलोगे भोला? आज तक इसने तुम्हें बोलने का मौका दिया है? मैं बोलती हूँ, मुझे सब समझ में आ गया रघु। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि अंकल विद्या की दौलत ठुकरा के तुमने बहुत बड़ी गलती की। अरे मुझे तो तभी समझ में आ गया था जब आन्या कार मांगने आई थी। Hypocrite. But now it's too late. अब तो ये सब कुछ भोला का है। ये घर, ये नौकर, ये चाकर, ये पैसा, ये सब कुछ भोला का है। ईसा जी, और इसी वजह से तुम्हें जलन होती है। ये सब आप क्या कर रही हैं? रुको भोला, पूछने दो मुझे रघु से। बोलो रघु, होती है ना जलन भोला से? अरे भोला तुम्हें पूछ लो। अरे पूछो पूछो, इतने सारे सवाल इसने तुमसे पूछे, क्या तुम एक सवाल नहीं पूछ सकते? पूछो इससे। रघु भैया वो आपका हमसे ईर्ष्या। भोला, सही कहते हो तुम, हमें ईर्ष्या है तुमसे। बहुत बढ़िया। हम तो भूल ही गए थे कि हमारा भोला बड़ा बाबू बन गया। भगवान भला करे तुम्हारा। अरे हम तो अपने मित्र का कान पकड़ के उसे वापस घर ले जाने आए थे। ये तो भूल ही गए थे कि अब भोला तो ईसा का पति है, हवेली का बाबू है, हमारा मित्र या किसी का बेटा नहीं। हमें किसी सवाल का जवाब नहीं देना भोला। इस सवाल का जवाब तुम अपने आप से पूछो, क्या हम तुमसे ईर्ष्या रख सकते हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछना। रघु भैया, रघु भैया, रघु भैया। ईसा जी, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भोला, रघु का असली चेहरा तुम्हें दिखाना जरूरी था। परंतु ईसा जी, रघु भैया हमसे ईर्ष्या नहीं कर सकते। हम उन्हें जानते हैं। ये धन दौलत जैसी तुच्छ चीजें रघु भैया और हमारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आ सकती। अरे भोला, पैसा ही तो है जो हमेशा लोगों के बीच में आता है। और रघु कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना? ये भोला, वो तुमसे चलता है। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं ये बात साबित भी कर सकती हूँ। नहीं ईसा जी, हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे रघु भैया को हम बचपन से जानते हैं, वो के हर भाव से परिचित हैं हम। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ठीक है, जाओ अपने रघु भैया के पास जाओ। रुको भोला, ऐसे नहीं। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि पैसा तुम्हारे और रघु के बीच में नहीं आ सकता, तो पुराना भोला बन के मत जाओ, नए अमीर भोला बन के जाओ। फिर देखो रघु क्या कहता है। नहीं ईसा जी। क्यों नहीं भोला? डरते हो कि जो सच तुम नहीं देखना चाहते शायद वही तुम्हें देखना पड़ जाए? भोला ऐसन कैसन कर सकत है? लगे तो बड़ा ही समझदार था। बड़ी दादी, हम भोला के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते।
पर बिटुआ विनती करते हैं आपसे। जाने दे। सुनिए, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमारी वजह से आप सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, और वो भी इस समय। हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है, और हमें पैसे पिताजी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम बस आप सबका धन्यवाद करने आए थे, और ये कहना था कि हम माधोपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। संभल के। अरे क्या हुआ? उठो उठो। लेटा 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 लेटा। पानी पानी दे बेटा। बिटिया, होश आए क्या? देखो, तुम चिंता मत करो, हम काम खत्म करके माधोपुर चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। हमार बिटुआ किसी की मदद में पीछे कभी ना हटे। जुग जुग जियो बिटुआ। तुम बस ध्यान रखो अपना। सर दर्द कैसा है रघु? हमारी मालिश से कोनो सरदर्द फर्क पड़ा या नहीं? मालिश तुम कंधे की कर रहे हो, अब पूछ रहे हो सर के बारे में। अरे हमें मालिश ही ऐसी है, करते एक जगह है और दर्द दूसरी जगह का जाता है। चुप रहो, बोले जा रहे, बात कम करो, काम ज्यादा करो, समझा? अरे क्या कह रहे थे तुम? अरे कुछ ना, भोला ना पगला गया है। काय पगला गया है? अरे हवेली में रह रहा है इसलिए पगला गया है। तो हवेली में रहे तो कोई पगला जाता है का? अवश्य कोई भूत होगा। भूत तो है, धन दौलत का भूत। और का धन दौलत का भूत? ये कौन सा नया भूत है? हमें भी देखना है। नहीं, उस तरह चला देंगे, हम बता दे रहे हैं। अब उस तरह आप क्या चलाएंगे? वो तो हम ही चलाएंगे ना। ओफो, तुम्हारी गर्दन पे चलाए देंगे उस तरह। एक हुआ पगला रहा है धन से, और ज्यादा तुम सवाल पूछोगे तो पूरा गांव जो है तुमने सवालों से पगला जाएगा। आप लोग हंस कर रहे हैं। अरे बत्ती शिकायत दिखा रहे हैं। देखो भैया, बोलिए ना। भैया ऐसा जंतु तो हमने पहली बार देखा है। अभी का क्या नाम रखे हैं? गतियारा? बांगड़ू? अरे भोला। ए हरिलाल, लतिया देंगे बोल देते हैं। एक्सक्यूज मी, ये फैशन है। अरे चुप कर। हासन, ए भोला, जा कपड़े बदल के आ। और हाँ, गलती से राम प्यारी के सामने मत आ जाइयो, कल से दूध देना बंद कर देगी। चल ब्रिजमोहन। प्यारे मोहन। अरे जो भी है चल। नमूने लग रहे हैं, फिर भी पहना दिखा दी। कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया भोला का।
क्या हुआ? अब तक भेस ना बदला तुमने? अरे भाड़ में जा रघु भैया भेस। हम आपको अपना परम मित्र समझते थे, परंतु आप तो दूसरे गांव वालों की तरह निकले। अरे ईसा जी सही कहती हैं, आप हमसे जलने लगे हैं। अब हम स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो गए हैं। ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आप पूरे गांव के सामने हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। चुप कर। इसके आगे एक शब्द मत निकालना। अब भीजा भ्रष्ट हो गया तेरा। ईसा तुझे बिस पिलाई जा रही है, तू पिए जा रहा है। देखिए रघु भैया, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हमारी धर्मपत्नी ईसा जी के विषय में एक शब्द नहीं कहिए, क्योंकि हमारे संयम की भी कोनो सीमा है। क्या? तुम्हारे संयम की सीमा है? तो क्या करोगे तुम? मारोगे हमें? हाथ उठाओगे हम पर? तो मारो, मारो ना हमें। बस यही कसर तो बाकी थी, लेकिन हम फिर भी बार बार यही कहेंगे कि तुम्हारे अंदर का विष वो ईसा की देन, सिर्फ और सिर्फ ईसा की देन। रघु भैया, रघु भैया। जब हुआ, जब लव हुआ।